जानकारी देते हुए द्वारकापुरी एसीपी नीति दंडोतिया ने बताया कि पिछले दिनों 13 सितंबर की रात को विदुर नगर अहिरखेड़ी क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा हवाई फायरिंग करने की सूचना मिली थी, जिसमें बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे। जिसके आधार पर पूर्व में 3 आरोपी गिरीश महावर उर्फ सोनू, शक्ति तोमर व अमन भालसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं घटना में अन्य फरार आरोपियों की लगातार खोजबीन की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारत करने वाले आरोपी शुभम उर्फ नेपाली, पिता सीताराम यादव व उसके 2 साथी राहुल मराठा और रोशन राठौर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी केट रोड पर छुपकर अपनी फरारी काट रहे थे। वहीं पूछताछ में आरोपी शुभम ने बताया कि वह अपने गांव ठीकरी, जिला बड़वानी अपने साथियों को भगाकर ले जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल और एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। देखिए, 14 सितंबर को फरियादी सूरजनाथ के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि 13 तारीख के रात 11:30 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर हवाई फायरिंग की है। विदुर नगर एवं दिग्विजय मल्टी में आकर हवाई फायरिंग की है एवं लोगों में दहशत फैलाने का काम किया है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए हमने FIR दर्ज की थी और इसी संबंध में वरिष्ठ अधिकारी राजेश सिंह सर के द्वारा के निर्देशन में एवं अभिनय विश्वकर्मा सर के द्वारा जो हमें निर्देशन प्राप्त हुआ, उनके द्वारा जो टीम गठित की गई, उसके द्वारा फिर हमने सर्चिंग अभियान चालू किया। तो हमें सबसे पहले गिरीश उर्फ सोनू और उसके बाद अमन और एक शक्ति, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं के ताते में उनके द्वारा बताया गया कि इसमें मुख्य आरोपी जो है शुभम नेपाली के द्वारा पिस्टल से फायरिंग की गई थी, हवाई फायरिंग की गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 10-15 स्थानों पर दबिश दी गई और लगातार सर्चिंग अभियान जारी रहा। अभिनय विश्वकर्मा सर के निर्देशन में जो सर्चिंग अभियान चालू रहा, उसके तहत फिर आज हमने शुभम उर्फ नेपाली, राहुल मराठा और रोशन राठौड़ को आज गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक चाकू और एक पिस्टल बरामद हुई। इनका मुख्य कारण दहशत फैलाना था उस क्षेत्र में जाके, चूँकि ये गांजा बेचने का भी काम करते हैं, तो उस क्षेत्र में जाके दहशत फैलाना और अपनी शोहरत को और बढ़ाना, ये मुख्य कारण सामने आया है। और इनके द्वारा जो अपराध किए गए हैं वो जो हमने आपराधिक रिकॉर्ड देखे, शुभम नेपाली के द्वारा 22 कुल अपराध सामने आए। मैडम, बताने में आया कि ये गांजा बेचने को लेकर विवाद हुआ था 2 पक्षों। इस पर अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है गांजा बेचने की, तो यहाँ गांजा बेचने की बात हमारे भी संज्ञान में आई थी और इस पर पूछताछ जारी है। और इनके द्वारा जो मुख्यतः फायरिंग की गई थी वो दहशत फैलाने के लिए ही की गई थी। दूसरा जो फरियादी का नाम लिखा हुआ, ये सूरजनाथ फरियादी है। फरियादी इसका ये अभी जांच का विषय, इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। और इनका जो एक साथ दिया था, हरि सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको भी आज हमने गिरफ्तार किया है, जो ये पूरी वारदात में इनके साथ था। बिल्कुल हम उसी पर विचार कर रहे हैं, क्या इसका कुर्की किया जा सकता है या फिर अन्य किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई इस पर हम करने का पूरा विचार कर। पूछताछ में क्या सामने आया, ये हथियार कहाँ से लेके आया था? ये अभी हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं, हथियार कहाँ से लेकर आया था। लेकिन ये सुख निवास, जो कैट के पीछे सुख निवास के जंगल है, वहाँ पर ये तीनों आरोपी आज प्लान बना रहे थे। जो इसका घर है ठीकरी में, शुभम नेपाली का, वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारी टीम के द्वारा जो दबिश दी गई, तो उसमें ये लोग फिर पकड़ाए।